तो अब क्योंकि WWE का अगला प्रीमियम लाइव इवेंट एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है और जब भी कोई प्रीमियम लाइव इवेंट होता है सबको यही लगता है कि वहां पर कुछ न कुछ जो है शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि प्रीमियम लाइव इवेंट्स में शॉकिंग चीजें होती हैं। जस्ट लाइक पिछला जो इवेंट हुआ था उसकी जो शॉकिंग एंड थी भाई, उसने तो पूरी दुनिया को हिला दिया। जे ऊसो जीत गया भाई रॉयल रंबल को। तो भाई पिछला जो प्रीमियम लाइव इवेंट गया WWE का वो बहुत ही ज्यादा शॉक करने वाला था, बहुत ही ज्यादा बड़ी उसकी शॉकिंग एंडिंग थी, इसने सबका दिमाग हिला दिया भाई। और अब जब एलिमिनेशन चेंबर आ रहा है तो भाई इसके लिए जो चीजें तो बहुत सारी एडवर्टाइज हो चुकी हैं, लेकिन शॉकिंग एंड तो भाई मेन इवेंट का ही होता है। यानी कि शॉकिंग एंडिंग की जब हम बात करते हैं तो वो मेन इवेंट की तरफ चलते हैं। तो वो मेन इवेंट भाई ऑफ कोर्स नॉट भाई मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच होने वाला है। और उसके अलावा एक और बड़ी चीज जो शो के ऊपर होने वाली है, क्या कोडी रोड्स अपनी आत्मा बेचेगा या नहीं द रॉक को। कोडी रोड्स जो है क्या आंसर करने वाला है द रॉक के ऑफर का, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा, उसके ऊपर भी चीजें डिपेंड करती हैं भाई। शॉकिंग एंडिंग्स जो है वहां से भी बनती हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम जो है शॉकिंग एंड के बारे में बात करने वाले हैं। एलिमिनेशन चेंबर 2025 के टोरंटो कनाडा से होने वाला है। इसकी डेट एंड टाइमिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तुम जाकर वो देख सकते हो। तो ये है प्रेडिक्शन टाइम। तो सबसे पहली शॉकिंग एंडिंग जो इस चेंबर मैच की निकल कर आ सकती है वो है यहाँ पर द रॉक की इन्वॉल्वमेंट। भाई साहब द रॉक की एक भारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में, जो कि तभी हो सकती है जब कोडी रोड जो है द रॉक का दिमाग फिरा दे। यानी कि ऑफ कोर्स नॉट हम सब जानते हैं कि जो द रॉक और कोडी रोड्स का जो सिनेरियो होने वाला है कि क्या वो एक्सेप्ट करेगा या डिनाई करेगा। तो अगर उसका एक शॉकिंग एंड देखा जाए तो उसका शॉकिंग एंड यही हो सकता है कि द रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले कोडी रोड्स, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज होगी, एक बहुत बड़ा चेंज होगा, पूरा डायनामिक ही चेंज हो जाएगा भाई। अगर कोडी रोड्स ने द रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो एक शॉकिंग फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसका एक नॉर्मल फैक्टर यही होने वाला है कि वहां पर कोडी रोड्स जो है वो द रॉक के ऑफर को मना ही करने वाला है, जिसके बाद द रॉक का दिमाग फिर सकता है और वो इस चेंबर मैच में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं भाई। और वो गड़बड़ क्या हो सकती है कि भाई यहाँ पर वो खुद से किसी को चैंपियन बनवा सकते हैं, खुद से किसी को विनर बनवा सकते हैं। इस मैच में वो खुद कंप्लीट करने बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि द रॉक जो है वो रेसलमेनिया में भी कोई कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि उसकी शेप जो है वो रेसलिंग के लिए फिलहाल वो नहीं बने हैं भाई। तो अगर तुम्हें भाई थोड़ा बहुत रेसलिंग की अगर अच्छे से थोड़ी बहुत नॉलेज है तो तुम जानते होगे कि भाई इन बंदों को एक बार जो है उस शेप में आना पड़ता है। एक मैच रेसल करने के लिए एक भारी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इसका टाइम बिल्कुल नहीं है द रॉक के पास भाई। पिछली बार तो उन्होंने कुछ 10 हफ्तों तक जो है काफी अच्छे से ट्रेनिंग ली थी, तब जाकर उन्होंने वो अपना टैग टीम मैच परफॉर्म किया था। तो भाई द रॉक के पास फिलहाल तो इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है वो एक मैच के लिए अपने आप को तैयार कर सके, वो भी एक 1-on-1 मैच टैग टीम के तौर पर हो सकता है। वो द रॉक ही जाने कि वो क्या करने वाला है, लेकिन द रॉक जो है रेसलमेनिया में कंप्लीट तो नहीं करने वाला, लेकिन वो जो करेगा वो काफी बड़ी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि द रॉक भाई शो के ऊपर अपीयर हो रहा है, वही बहुत बड़ी चीज होती है, वही चीजों को इलेक्ट्रीफाई कर देती है। और द रॉक आकर फिर जो प्रोमोस कट करता है भाई, वो तो किलर होते हैं भाई, उससे बेस्ट प्रोमोस कोई कट कर ही नहीं सकता भाई। वो जिस तरीके से ऑडियंस के साथ मिल जाता है, जिस तरीके से वो चाहे बेइज्जती करे या तारीफ करे, हर एक चीज में मजा आता है भाई। और ऊपर से अगर रेसलिंग देखने को मिल जाए द रॉक की तो फिर तो भाई सोने पे सुहागा तुम मान सकते हो भाई। लेकिन इतना प्रीमियम बंदा है भाई, उसके बावजूद उसने जो है इस साल जो है 3 अपीयरेंस दे दी है और चौथी अपीयरेंस वो देने जा रहा है। जॉन सीना, रोमन रेंस भाई ऐसे जो एक्टिव सुपरस्टार्स हैं वो अभी तक जो है उन्होंने सिर्फ दो अपीयरेंस किए हैं भाई यहाँ पर WWE में, और रॉक जो है उनसे ज्यादा कर चुका है, जबकि वो उन सबसे ज्यादा बहुत बड़ा प्रीमियम बंदा है भाई। उसके लिए इतनी अपीयरेंस करना बहुत बड़ी चीज है भाई। वो साल में एक बार दिख जाए तो बड़ी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। खैर ये सब बातें अलग है, हम फिलहाल यहाँ पर शॉकिंग चीजों के ऊपर चलते हैं। तो द रॉक यहाँ पर रेसल तो करने नहीं आएंगे कि भाई ये सोचो कि इस 6 मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच को वो 7 मैन एलिमिनेशन चेंबर बना दे, या फिर किसी की अपॉर्चुनिटी मार ले, किसी को साइड कर दे, लोगन पॉल या डेमियन प्रिस्ट जैसे बंदे को वो बोले कि चल हट, तू नहीं आ रहा, मैं जाऊंगा तेरी जगह। तो ऐसा कुछ तो नहीं करने वाले द रॉक इस मैच में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जब एट दी एंड में आखिर में जब 2 बंदे बचे हो तो वो यहाँ पर कुछ ऐसी तिगड़मबाजी करे आकर वो अपने फेवरेट बंदे को जितवा दे, जो कि उनका फेवरेट एक ही है भाई इस पूरे मैच में, और वो है ड्रू मैकिंटायर। जब कोडी रोड्स जो है मना कर दे कि भाई मैं अपनी आत्मा तुझे नहीं बेच रहा, तो ऐसे में वो ड्रू मैकिंटायर को अपना कॉर्पोरेटिव गाय बना ले। यानी कि द रॉक जो है कोडी रोड्स के बजाय यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को चुन ले अपने कॉर्पोरेटिव गाय के तौर पर। ड्रू मैकिंटायर अपनी आत्मा बेच दे द रॉक को, तो ये होने के काफी हाई चांसेस है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और द रॉक के भाई पहले से ही काफी अच्छे रिश्ते नाते हैं जब से वो आए हैं यहाँ पर। तो ये
चीज होने के काफी हाई चांसेस हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, वो मैं जरूर बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहली शॉकिंग एंडिंग यही हो सकती है इस मैच की, और ये मैंने सबसे पहले इसीलिए बताई क्योंकि इसके होने के चांसेस बहुत कम है कि द रॉक आकर इस मैच में कुछ गड़बड़ करे और ड्रू मैकिंटायर को वो जितवा दे। तो ये बहुत ही लीस्ट चांस है। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी शॉकिंग एंडिंग के बारे में बताता हूं, जो कि भाई अगर हम पिछले इवेंट को देखें, रॉयल रंबल को अगर देखा जाए तो उसमें भाई एक ऐसा बंदा जीता जिसके जीतने के चांसेस घंटा नहीं थे। मतलब वो इस मैच को जीत ही नहीं सकता था। रॉयल रंबल विनर बना वो जे ऊसो और उसने दुनिया को शॉक कर दिया। तो अगर वैसा ही कोई शॉक अगर यहाँ पर WWE देना चाहे तो वो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि वो डेमियन प्रिस्ट को यहाँ पर जितवा दे। सोचो भाई, डेमियन प्रिस्ट एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीत जाए और रेसलमेनिया के लिए मेन इवेंट सेट हो जाए, कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रिस्ट फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। इससे ज्यादा वर्स्ट, सबसे ज्यादा शॉकिंग, इससे ज्यादा हैरत अंगेज चीज कोई नहीं हो सकती भाई कि डेमियन प्रिस्ट इस मैच को जीत जाए, और इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पहले ही बता दी। इसके बाद चलते हैं हमारी मेन और फाइनल एंडिंग की तरफ। मेन और फाइनल एंडिंग यहाँ पर ये होने वाली है कि इस मैच में भी हमें जो है काफी कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रिस्ट, इनकी कोई भसड़बाजी होने वाली है जो सेट करेगी इनके रेसलमेनिया के मैच को। ऑफ कोर्स नॉट भाई, चीजें वहीं पर जा रही है। मान लो डेमियन प्रिस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर ही होने वाला है और वो चीज जो है यहाँ से ये लोग सेट कर देंगे। अगर वो चीज नहीं होती है तो वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर और डेमियन प्रिस्ट की काफी तगड़ी लड़ाई होने वाली है और ये दोनों एक दूसरे को ही एलिमिनेट कर देंगे किसी तरीके से। लोगन पॉल किसी को अपना शिकार बनाने वाला है इस मैच में, और भाई बस उम्मीद करो कि वो बंदा जॉन सीना ना हो। भाई प्लीज ऐसा होप रखो कि भाई वो बंदा जॉन सीना ना हो, कोई और हो जाए। सीएम पंक हो जाए तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो सेथ रॉलिंस का फैन हूं ना, इसीलिए। सेथ रॉलिंस को ऑलरेडी वो शिकार बना चुका है तो वो दोबारा से उसी चीज के ऊपर नहीं जाएगा। सीएम पंक को बना देगा भाई अपना शिकार तो चलेगा, लेकिन अगर मैं सबसे बेस्ट चीज बताऊं तो भाई डेमियन प्रिस्ट को ले ले। डेमियन प्रिस्ट को अपना शिकार बना ले, वो तेरे लिए सही रहेगा। तो भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुम सब जानते हो कि लास्ट जो 2 चेंबर्स हुए हैं जिनमें लोगन पॉल अवेलेबल था, तो उसने 2 शिकार किए हैं। एक बार सेथ रॉलिंस का किया, उसके बाद रैंडी ऑर्टन का किया, और एट द एंड रेसलमेनिया में जाकर उसी बंदे के साथ उसका मैच भी हुआ। हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस का मैच देखने को मिला था लास्ट रेसलमेनिया में। उससे पहले हमें लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिला था रेसलमेनिया में ही। तो उसी तरीके से यहाँ पर लोगन पॉल अपना रेसलमेनिया मैच निकालने वाला है, तो वो हो सकता है वो जॉन सीना के ऊपर ही अटैक करने वाला है, क्योंकि जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल यही चीज जो है प्लान कर रही थी WWE, लेकिन प्लान्स में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो उसके बाद हो सकता है लोगन पॉल का शिकार जो है वो बदल गया हो, वो सीएम पंक बन गया हो, या फिर डेमियन प्रिस्ट या ड्रू मैकिंटायर। तो वो नहीं हो सकता भाई, ऑफ कोर्स नॉट भाई। एक हील वर्सेस हील तो शायद नहीं जाएगी WWE फिलहाल के टाइम पर। तो डेमियन प्रिस्ट को अगर ये अपना शिकार बना लेगा तो मैं ज्यादा बेटर चीज मानूंगा। फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो सकता है लोगन पॉल, डेमियन प्रिस्ट और ड्रू मैकिंटायर का, जो कि काफी बेटर होगा रेसलमेनिया के लिए। तो इसके बाद चलते हैं एक और एंडिंग की तरफ। ये तीनों साइड हो गए तो सीना, पंक और रॉलिंस ही बचे हैं एट द एंड। तो यहाँ पर सिनेरियो ये होने वाला है कि फाइनली यहाँ पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा। रोमन रेंस अचानक से आएंगे और सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेंगे, और सेथ रॉलिंस के ऊपर वो स्पीयर हिट कर देंगे या फिर उसे पॉड या जंजीरों में देकर मारेंगे, जिसके बाद सीएम पंक यहाँ पर पिन कर लेगा सेथ रॉलिंस को, जिस वजह से सेथ रॉलिंस एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस आ चुके हैं तो हो सकता है कि उनकी सीएम पंक से भी, क्योंकि भाई सीएम पंक ऐसा बंदा है अपना बोलती वो बंद रख नहीं सकता भाई, ये बंदा अपनी बोलती बंद नहीं रख सकता। तो ऐसे में वो रोमन रेंस को कुछ कुछ कहने लगेगा, जिसकी वजह से उसी का बेड़ा गर्क होने वाला है। उसी के चक्कर में यहाँ पर सीएम पंक के ऊपर जॉन सीना अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट करेंगे और मैच को जीत जाएंगे। यानी कि कुछ ऐसा होने वाला है इस मैच में जिस वजह से रोमन रेंस तो आकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन उसकी वजह से सीएम पंक भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उस वजह से जॉन सीना मैच को जीत कर निकल लेगा। होमलैंडर वर्सेस सुपरमैन, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट के तौर पर सेट हो जाएगा। और क्योंकि रोमन रेंस ने अटैक किया सेथ रॉलिंस के ऊपर, उस वजह से यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का भी मैच सेट हो जाएगा और सीएम पंक भी उसी स्टोरी में घुस जाएगा और फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा। इसके ऊपर जो है वो अपना फेवर भी यूज कर सकता है। एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तुम जाकर वो वीडियो देख सकते हो कि किस तरीके से सीएम पंक अपने फेवर का यूज कर सकता है इस रेसलमेनिया सीजन में, और क्या कुछ चीजें प्लान हो सकती है। हमें सारे मैचेस देखने को मिल सकते हैं, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस पंक का भी, सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का भी ट्रिपल थ्रेट मैच, ये दोनों मैच हमें देखने को मिल सकते हैं। उस वीडियो में मैंने तुम्हें अच्छे से क्लियर किया है। तो इस मैच की फाइनल एंडिंग यही होने वाली है कि यहाँ पर जॉन सीना मैच को जीतने वाले हैं। एक नॉर्मल एंडिंग के तौर पर अगर देखा जाए तो जॉन सीना इस मैच को जीतने वाला है। फाइनल एंडिंग और एक सही एंडिंग होगी, लेकिन एक शॉकिंग एंड अगर करवाना है ऑब्वियसली यहाँ पर या तो सीएम पंक को जितवा दें या फिर डेमियन प्रिस्ट या फिर
और किसी बंदे को, जो कि काफी हद तक इम्पॉसिबल है, या फिर द रॉक आकर कुछ गड़मबाजी करे और ड्रू मैकिंटायर को जितवा दे, जो कि बहुत ज्यादा बोल्ड मूव होगा। अगर ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत जाता है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स होगा रेसलमेनिया में, जो कि हमें बुचर वर्सेस होमलैंडर दिखेगा भाई। ऑफ कोर्स नॉट भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज के ऊपर जाने वाली है कि बुचर वर्सेस होमलैंडर हमें करवाना है, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स हमें करवाना है। तो भाई मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया होगा, कोडी रोड्स जो है वो होमलैंडर है, तो ड्रू मैकिंटायर बुचर है भाई, ये बात हमेशा याद रखना। और ये इन दोनों के ऊपर ही द बॉयज सीरीज चलती है, इन दोनों की राइवलरी के ऊपर वो चीज चलती है भाई, यानी कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स, यानी कि बुचर वर्सेस होमलैंडर। अगर ये चीज करवानी है तो जो कि बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, इसको एक अच्छे तरीके से पकाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। और फिलहाल जो है तुम अपनी शॉकिंग एंडिंग जो है चेंबर की वो बता सकते हो। यहाँ के जो है फाइनल प्रेडिक्शन अगर मैं करना चाहूँ तो मैं जॉन सीना को यहाँ पर जीतते हुए देखना चाहता हूँ दिलो जान से, कि भाई वही इस मैच को जीते और अपना रेसलमेनिया का मैच सेट कर ले, ताकि हमें कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, सुपरमैन वर्सेस होमलैंडर वाला मैच देखने को मिल जाए। एक कंपनी का सबसे बड़ा फॉर्मर फेस वर्सेस करंट डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा फेस, इन दोनों के बीच हमें एक मैच देखने को मिलेगा। अनडिस्प्यूटेड टाइटल वहां पर इंक्लूड होगी और फिर रॉक आकर कुछ पंगा वहां पर कर सकता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है तुम्हें, तो तुम जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। हमारे क्या थॉट्स है एलिमिनेशन चेंबर 2025 को लेकर मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।